लग गई है किसकी नजर आप दोनों के खूबसूरत से रिश्ते को। लगता है कि काश काजल का एक टीका लगा दूं। सब कुछ ठीक नहीं है तुम दोनों के बीच, तुम्हें मालूम है ये। ब्रेकअप अभी हुआ है, लड़ाई झगड़े अभी हो रहे हैं। वो कहता है तुम्हें तलाक दे देगा, तुम कहती हो उसे तुम मुझे नहीं छोड़ना तुमसे। सास कहती है तुम्हें नहीं रखूंगी, आज नहीं तो कल ये घर छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। ननद कहती है गलती से इस लड़की को ब्याह कर हमने अपने घर ले आया। तुम ये सब बातें सुन रही हो और इससे कुछ तो अंदाजा तुम्हें लग रहा है कि ये रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है। पर क्या करें, मुझे हर हाल में ये रिश्ता निभाना है। मुझे नहीं बदलना लाइफ पार्टनर, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पिता के सम्मान का क्या होगा। बस इन बातों को सोचकर तुम इस रिश्ते को निभाए जा रही हो। तो घसीटना नहीं है इस रिश्ते को, जबरदस्ती नहीं निभाना है। सामने वाले को विवश करना है कि वह तुमसे प्रेम करे और इस रिश्ते को हर हाल में निभाए। कैसे करोगी विवश? तुम्हारी बातों का तो कोई असर ही नहीं होता। सबकी सुनता है, वो तुम्हारी नहीं सुनता है। माँ का तो दुलारा बेटा है, वो एक आधी रात को भी कुछ कह दे तो बेटा उठकर एक पैर पे खड़ा रहे। बहन कुछ भी कहती है तो शालीनता से सुनता है और सुनना भी चाहिए। परंतु तुमसे न जाने क्या दुश्मनी है उससे कि तुम कुछ भी कहती हो ना उसे समझ में आता है, ना उसे सुनाई देता है और ना वो समझना चाहता है तुम्हें। फिर क्यों की उसने ये शादी? यही सवाल तुम्हारे मन में बार बार उठता है कि आखिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? मैं पसंद नहीं थी, या तुम अब कहते हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तो जब मैं तुम्हारे लायक ही नहीं थी तो फिर ये विवाह क्यों हुआ? और अब जो ये विवाह हो गया है तो मुझे हर हाल में इस रिश्ते को निभाना है, इस विवाह को निभाना है। देखो तुम स्त्री हो, तुम हार नहीं मान सकती। पुरुष 1 मिनट हार मान सकता है, मैं हमेशा कहती हूँ। स्त्री को हार नहीं मानना है। ये समस्त सृष्टि, ये दुनिया तुमसे चल रही है। तुमने जो ईंटे वाले मकान को स्वर्ग सा सुंदर घर बनाया, या तुमने बनाया, तो तुम हार जाओगी तो ये घर हार जाएगा, बच्चे हार जाएंगे, तुम्हारा पति पीछे रह जाएगा। ये सुंदर सा जो तुमने अपना घरौंदा बनाया ना, ये खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं हार मानना। बोलता पति बोलने दो, तलाक लेगा हाँ बोलने दो, परंतु अब तुम्हें वह कार्य करना है कि जिससे उसकी यह बोलती बंद हो जाए, वह तुम्हारे प्यार में पागल रहे। जब अपशब्द बढ़ने लगे उसके, ऐसे ऐसे शब्द वह कहे कि तुम्हारे कान थक जाए सुनते सुनते, तुम्हें ऐसा लगे कि काश ये चुप हो जाता थोड़े समय के लिए। ऐसी ऐसी गलत बातें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बोले। जब वह शराब पीने लगे, नशा करने लगे, अपनी माँ की बातों में आकर तुम पर हाथ उठाए, तुम्हें गालियां दे, तुम पर विश्वास ना करे, कभी किसी तीसरे के नाम के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ दे, शक करने लगे वो तुम पर, गलत बात बोले, तब यह उपाय तुम्हारे लिए कारगर है। समझ जाना कि किसी की नजर लगी है। ध्यान से देखना अपने नाखूनों को और अपने पति के नाखूनों को, पैरों के भी, हाथों के भी, कहीं हल्के से धुंधले काले से तो नहीं पड़ रहे हैं। तब समझना किसी की तो नजर लगी है इस रिश्ते को। कोई तो कहीं बैठ कर किया कराया कर रहा है। कोशिश करना कि जब विवाह हो जाए तो जनरली किसी के घर जाओ तो तुरंत से कुछ खाने पीने के लिए प्रारंभ मत कर देना। समझकर मुंह में कुछ डालना। जहां भी संदेहजनक घर हो तो अपने पति को लेकर जब जाओ अपने मायके में या ससुराल में, तुरंत से खाओ पियो मत कुछ। किसके मन में क्या है पता नहीं चलता। तुम खुशी से बताते हो अपने दिल की बात किसी को और वह परेशान होकर तुम्हीं पर कुछ कर देता है। तो यदि लग गई है इस खूबसूरत से प्यार भरे रिश्ते को किसी की नजर और अब तुम चाहती हो कि वह नजर हट जाए, किसी ने किया कराया किया हो, टोना टोटका किया हो, परंतु मेरा प्यार अब मेरे पास आ जाए, मेरे वश में रहे, सब कुछ वैसा हो जैसा मैं चाहती हूँ, तब करे यह एक दुर्लभ प्रयोग। अपने पति के कपड़े से और काजल के साथ एक छोटा सा किया गया प्रयोग तुम्हें इन सारी विपत्तियों से, सारी कठिनाइयों से मुक्त कर देगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रारंभ जैसा हो जाएगा और तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रारंभ से सब कुछ जैसे था, अब सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। किसी भी माह के अमावस्या के दिन, जरूरी नहीं शनिवार पड़े, अन्यथा यदि किसी अमावस्या को शनिवार पड़ जाता है तो सर्वोत्तम। ना पड़े कोई बात नहीं, अमावस्या तिथि अपने आप में एक पावरफुल तिथि होती है। अमावस्या तिथि को अपने पति का एक वस्त्र तुम्हें ले लेना है। वस्त्र गहरे कलर का हो, सफेद ना हो, हल्की गुलाबी ना हो, गहरे कलर का, मरून हो, पर्पल हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, एक गहरे रंग का वस्त्र जिसमें शनि का वास हो। एक नया काजल ले लेना है। वस्त्र लेकर छत पर चल जाना। अमावस्या की काली अंधेरी रात हो, 9 बजे रात के बाद यह प्रयोग करना। 9 बजे से 12 बजे रात के बीच में तुम कभी भी यह प्रयोग कर सकती हो। इस बात को याद रखना कि जादू टोना किया कराया किसी ने किया हो, शनि की महादशा चल रही हो, या तुम पर किसी ने कुछ कर दिया हो, इसके कारण तुम पर इतना क्रोध आता है पति को, तो यह प्रयोग उसके लिए है। तो इस बात को हमेशा मस्तिष्क में रखना कि मुझे किसी का प्रभाव को निष्क्रिय करना है। पति के एक वस्त्र को लेकर जाना और उसकी उल्टी दिशा में, यानी वस्त्र जो सीधा होता है हमारा, इसके पीछे उल्टे वस्त्र के ऊपर काजल से एक सुंदर सा आंख बनाना। एक आंख, दाहिना हो चाहे बायां हो, एक आंख बनाना। एक आंख बनाना, आंख के ऊपर आईब्रो भी बनाना, आंख की पलकें भी बनाना। ड्राइंग करते हैं ना, पेज पर बनाकर देख लेना, पहले बचपन में ड्राइंग करती थी ना, वैसे ही करना। एक आंख बनाना, आंख खुली अवस्था में हो। थोड़ा सा नमक लेना, 3 काली मिर्च लेना, दाहिनी मुट्ठी में बंद करना नमक और 3 काली मिर्च। खुले में वस्त्र को रख देना जिस पर तुमने आंख बनाया है, छोटा सा आंख बनाना। ऐसे काली मिर्च और नमक को हाथ में लेकर पहले 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना, फिर गहरी अनुभूति करना, उसकी खूब गहरी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। वो जब तुमसे झगड़ा किया हो, वो तुमसे रूठ गया हो, जब मान गया हो, उसके हर रूप को देखने का प्रयास करना। जब बहुत सारे उसके रूप देखने लगे तो त्रियम का जप करना। त्रियम 1 मिनट तक जप करना, सिर्फ त्रियम, गिनना मत। 7 हो, 5 हो, 9 हो, 25 हो, नहीं गिनना। त्रियम का जप करना 1 मिनट तक। त्रियम का जप करके यह नमक और तीनों काली मिर्च आंखों पर डाल देना, वो जो तुमने एक आंख बनाया। संपूर्ण वस्त्र को मोड़ देना, वो नमक, आंख सब सहित मोड़ देना। आंखों पर पहले डाल देना वो नमक, काली मिर्च को। आज तुमने वो नजर उतारी है, वो नजर हटाई है जो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर लगी है। तुम सारे कपड़े को मोड़ देना। आज अमावस्या थी, अगले दिन जब सोकर उठो, इस कपड़े को तुम कहीं भी रख सकती हो सुरक्षित जगह में, ताकि इसे कोई खोल ना दे। अगले दिन जब सोकर उठो, स्नान करने जाओ तो इस कपड़े को लेकर जाना और बिल्कुल डिटर्जेंट पाउडर से, साबुन से इसे बढ़िया से धो देना। इसकी आंखों को मिटा देना और नमक को बहा देना, सब कुछ खत्म कर देना और फ्रेश कर देना। यह एक टोटका है। नजर उतारने का यह तरीका बहुत पौराणिक है, तंत्र शास्त्र में इसका बहुत जिक्र है। तुम एक बार उतार के देखो, परिस्थितियां ना बदल जाए तो कहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, वो रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।